सुखदेव जी कहते हैं राजा भगवान से एक संबंध है, बस वो संबंध परिचय करने की आवश्यकता है। परिचय कर लो, कल्याण हो जाएगा। भाई दो हैं, दो थे पहले, एक जीवात्मा एक परमात्मा, ऐसे समझो। जीवात्मा परमात्मा दो अभिन्न मित्र हैं, सखा हैं, साथ साथ खेले खाए बैठे उठे सब। तो भगवान ने जीवात्मा से परमात्मा ने कहा भाई पहले तुम छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढता हूं, और फिर मैं छिप जाऊंगा, तुम ढूंढना। लुकू पड़ाका का खेल खेला भगवान, खेल खेल रहे हैं प्रभु हमारे साथ। भगवान ने कहा पहले तुम छिप जाओ, हम तुम्हें ढूंढ लेते हैं, और जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और फिर इसके बाद मैं छिप जाऊंगा, तुम मुझे ढूंढोगे, और जिस दिन तुम मुझे ढूंढ लोगे उस दिन आवागमन का कुचक्र खत्म, फिर हमारी दोस्ती पक्की हो जाएगी कि हम साथ साथ रहेंगे, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो भगवान ने जीवात्मा को भेजा। अब जीवात्मा कहाँ कहाँ छुपा? 84 लाख योनियों में जाकर छिपा, लता पता बना, कुकर सुकर बना, हाथी घोड़ा बना, यहाँ तक कि एक नाली का कीड़ा भी बना, मक्खी मच्छर भी बना। तब जाकर के भगवान ने कहा भले आदमी मेरे को कब तक में ढूंढ पाएगा। तब जब नहीं ढूंढ पाया तो भगवान ने एक अच्छी सी चाबी बना करके एक मानव का शरीर दिया, कम से कम इस शरीर से तो ढूंढ ले, और यदि इस शरीर को पाकर ढूंढ लिया तो तेरा आवागमन का कुचक्र समाप्त, हम तो दोनों सखा हैं। तो भगवान बात जीवात्मा जब गया तो जीवात्मा को भगवान ने बार बार ढूंढा, हर बार हाथ पकड़ लिया, मच्छर बना तो भी हाथ पकड़ लिया, चल मेरे यहाँ, अब कहाँ भटक रहा है। हाथी घोड़ा बना तब भी भगवान ने पकड़ा, चल। मनुष्य बना तो भी भगवान कहते हैं ना 50 है क्या। अब भाई बालक का जन्म हुआ, कहते हैं भगवान कलयुग में कितनी उम्र है एक व्यक्ति की? राजा परीक्षित ने पूछा जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो भगवान स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजन जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो बोले राजन सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र हुआ करती थी कितनी कितनी? सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र होती थी 1,00,000 वर्ष है। 1,00,000 वर्ष उम्र हुआ करती थी एक व्यक्ति की। सतयुग के बाद त्रेता आया तो त्रेता आते आते 1 जीरो हट गया। अब जैसे एक जीरो हटा तो एक व्यक्ति की उम्र कितनी हो गई? 10,000 वर्ष है। और 10,000 वर्ष जब त्रेता के बाद धीरे धीरे द्वापर आया तो 1 जीरो फिर हट गया, तो एक व्यक्ति की उम्र कितनी हो गई? 1,000 वर्ष। और जब सतयुग त्रेता द्वापर आया तो द्वापर में 1 हट गया तो 1,000 वर्ष हो गई। और द्वापर के बाद जैसे कलयुग आया तो 1 जीरो फिर हट गया, तो एक व्यक्ति की उम्र हो गई कितनी? 100 वर्ष। पर 100 वर्ष कोई जीता है? अच्छा अब 100 वर्ष में गिन लीजिए, एक दिन होता है 24 घंटे, तो व्यक्ति 24 घंटे वो क्या करता है? 12 घंटे तो खर्राटे मार कर सोता है। अब बचे 12 घंटे, तो 12 घंटे हाय हाय करता है। तो भगवान का भजन कब करता है? 12 घंटे जो जगा तो सुबह से नाश्ता पानी भी नहीं करना, दातून भी नहीं किया, सीधे खेत में, खेत से पहाड़ में, पहाड़ से खेत में है। तो ऊहा पोक लगा हुआ है, कहां से क्या कर, कितना कमाओ। अब धीरे धीरे जैसे बच्चा हुआ तो 50 वर्ष की जैसे बच्चा हुआ तो 10 वर्ष तो निकल गए उसके खाने पीने में। इसके बाद 20 वर्ष 22 वर्ष की आयु आती है तो उदर भरण को सिखा में उदर भरने वाली शिक्षा दीक्षा लेना है, पढ़ाई लिखाई करना है। और जैसे 25 की 30 में आता है तो विवाह इत्यादि हो गया।
तो जितना माता से प्रेम, पिता से स्नेह, भाई से अनुराग था, तो जैसे 30 में विवाह हुआ वैसे ही सबरो प्रेम अनुराग जितना भी है देवी जी के चरणों में समर्पित कर दिया। देवी अब त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। आपके सिवा कोई नहीं है, न माता है न पिता। ससुराल प्यारी भाई जबते, अब भाई बहन से प्रेम नहीं है, बस देवी जी इधर है उधर ससुराल है, ससुराल के चक्कर काटना शुरू हो गए। और जैसे 30 से 35 और 40 में आयो तो पैसे की जरूरत पड़ी और एक बालक हो गया, और एक बालक को बढ़ाते पढ़ाते दूसरा हुआ तो तब तक हो गया 45 में। अब पैसे की ज्यादा आवश्यकता पड़ी है तो डबल काम करना है, ट्रिपल काम करना है, ज्यादा पैसे वाला बनना है। तो तब तक में बच्चे का विवाह होने का योग आ गया, और एक बच्ची का विवाह करना है, बच्चे का विवाह करना, तब तक सीधे धीरे धीरे बच्चे के विवाह के समय में